तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और बलराम सिंह राठौड़ को कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो टूटने की आवाज किवाड़ से नहीं बल्कि वो एग से आ रही थी। अभी वीर उस एग को ट्रैक होते हुए देखते हुए कहता है ये सिर्फ एक अंडा है और इसके पास बहुत भयंकर करंट की पावर है। जो चीज इस अंडे के अंदर है वो बहुत ज्यादा ही सरल नहीं होगी और तभी वो अंडा क्रैक हो जाता है। अभी बलराम सिंह राठौड़ देखता है कि उस अंडे में से कुछ निकल रहा है और वो कुछ नहीं दो पंजे रहते हैं। भी वीर भी कहता है इस अंडे में से पंजे क्यों निकल रहे हैं, इस अंडे में से तो सांप को निकलना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि उस अंडे में से एक फॉक्स निकलता है जो सिल्वर कलर का रहता है और उस अंडे से एक फॉक्स को निकलते देखते हुए वीर कहता है क्या ये अंडा सिल्वर आई स्नेक किंग का अंडा नहीं है क्या, ये तो एक फॉक्स का अंडा है। तभी बलराम सिंह राठौड़ एक खंजर निकाल देता है और उस सिल्वर फॉक्स की ओर बढ़ते हुए कहता है चाहे तुम एक स्नेक हो या एक फॉक्स तो तुम्हें मार के ही रहूंगा। तभी वीर कहता है आखिर हो क्या रहा है इधर, आखिर एक अंडे में से फॉक्स कैसे निकल सकता है, वो भी एक स्नेक बॉडी के अंदर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आखिर फॉक्स कैसे अंडा दे सकते हैं। लेकिन बलराम सिंह राठौड़ वीर की बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और सीधा उस फॉक्स के ओर अपना खंजर लेकर चले जाता है। जैसे ही बलराम सिंह राठौड़ का खंजर उस फॉक्स के आयत के अंदर जाने वाला रहता है वो उधर ही जाकर रुक जाता है। ये सब देखते हुए बलराम सिंह राठौड़ भी बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है, आखिर मेरा खंजर इस फॉक्स के अंदर कैसे नहीं जा पा रहा है। तभी वीर अपने सामने ये सीन देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको कुछ याद आता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब उस गोल्डन जूनियर शेर का बेटा जूनियर गोल्डन शेर पैदा हुआ था। मैंने भी उसको अपने खंजर से मारने की कोशिश की थी पर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी इसलिए मैं तब उस गोल्डन जूनियर शेर को मार नहीं पाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सिल्वर फॉक्स बलराम सिंह राठौड़ के ऊपर एक जोरदार बिजली का हमला कर देता है जिससे बलराम सिंह राठौड़ 5 मीटर पीछे जाकर गिर जाता है जमीन पर। तभी वीर देखता है कि वो सिल्वर फॉक्स के एक ही हमले से बलराम सिंह राठौड़ का बहुत बुरा ही हाल हो जाता है। फिर कहता है ये सिल्वर फॉक्स बहुत ज्यादा ही डरावना है। तभी वीर बलराम सिंह राठौड़ की इतनी बुरी हालत वो भी एक मूव से, तब वीर समझ जाता है कि ये सिल्वर फॉक्स कोई और नहीं एक सुपर एलियन का बच्चा है। तभी हम देखते हैं कि वो सिल्वर फॉक्स बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसी गुस्से में वो बलराम सिंह राठौड़ की ओर बढ़ रहा है। तभी वीर बलराम सिंह राठौड़ की ओर वो सिल्वर फॉक्स को जाते हुए वीर कहता है क्या ये सिल्वर फॉक्स क्या अपना बदला लेना चाहता है जो बलराम सिंह राठौड़ ने उसको मारने की कोशिश की थी इसलिए। के बाद वीर जल्दी से बलराम सिंह राठौड़ की ओर भागता है और उसको पकड़ लेता है और फिर बलराम सिंह राठौड़ को उस सिल्वर फॉक्स से बचाते हुए उस सिल्वर फॉक्स से दूर लेके जाने लग जाता है। तभी वीर मन ही मन में सोचता है और कहता है ये आदमी मेरा एक बहुत बड़ा कस्टमर है और ये आदमी अगर ऐसे ही मर गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। और उसके बाद वीर बलराम सिंह राठौड़ को घसीटते हुए स्नेक वैली के बहुत ज्यादा ही बाहर लेके चले जाता है। उसके बाद वीर एक जगह रुक जाता है और बलराम सिंह राठौड़ को देखता है। तभी वीर देखता है कि बलराम सिंह राठौड़ अभी भी जिंदा है। बलराम सिंह राठौड़ को इस कंडीशन को देखने के बाद वीर के मन में बस एक ही ख्याल आता है जब मैंने फर्स्ट सेंचुरी में फर्स्ट बार सुपर एलियन का सामना किया था, सुपर एलियन बहुत ज्यादा ही फिजिकली स्ट्रांग था। सेकंड सेंचुरी के सुपर एलियंस के पास की पावर भी होती है। तभी वीर अपने आसपास देखता है और वीर देखता है कि वो सिल्वर फॉक्स अभी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वीर कुछ मेडिसिन निकालता है और बलराम सिंह राठौड़ के बॉडीज पे लगाने लग जाता है। फिर वीर बलराम सिंह राठौड़ से कहता है तुम्हें तो शक्ल मनाना चाहिए कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ और मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ही महंगी दवाई लगाने पड़ रही है। कोई बात नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें इन दवाइयों का बिल भेजने में मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। वीर के दवा लगाने के बाद बलराम सिंह राठौड़ बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। वीर बलराम सिंह राठौड़ के इस कंडीशन को देखने के बाद बलराम सिंह राठौड़ से कहता है, तभी वीर कहता है ये क्या तुम बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो, तुम तो एक आदमी हो और वो भी एक बहादुर आदमी हो, तुम्हें इस तरह से चिल्लाना शोभा नहीं देता है। तभी बलराम सिंह राठौड़ फिर से चिल्लाता है उस दवा के जलन के कारण। उसके बाद बलराम सिंह राठौड़ वीर का पेट पकड़ लेता है, उसके बाद अपने दांतों से उसे काट लेता है। जैसे ही ऐसा होता है उसके बाद वीर के मुंह से बहुत जोरदार चीख निकलती है और तभी वीर बलराम सिंह राठौड़ को बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है, तुम्हारी मदद कर रहा और तुम मेरे को ही काट रहे हो। तभी वीर बलराम सिंह राठौड़ को एक जोरदार लात मारता है, बलराम सिंह राठौड़ वीर का पैर को छोड़ देता है। उसके बाद वीर थोड़ा पीछे चले जाता है और तभी वीर देखता है कि जहाँ पर बलराम सिंह राठौड़ ने उसे काटा था वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है।
अभी वीर वरदान सिंह राठौड़ को यह कह पाता, वीर देखता है कि उसके पास एक सिल्वर लाइट आ रही है। सिल्वर फॉक्स को देखने के बाद वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे, लेकिन उस सिल्वर फॉक्स ने वीर के ऊपर हमला नहीं किया था। वो बस वहां पर ही बैठा हुआ वीर को अपने आंखों से घूरता रहता है। सिल्वर फॉक्स को यूं खुद को घूरता हुआ देखकर वीर कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तुम पर जिन अंकल ने अटैक किया था वो मैं नहीं हूँ। जो शान जैसा आदमी जमीन पर पड़ रहा है ना, वो है। वीर वरदान सिंह राठौड़ की ओर उंगली करता हुआ सिल्वर फॉक्स से कहता है कि वो सिल्वर फॉक्स भाई का भाई खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है। अभी वीर अपने मन ही मन में कहता है, ओ नो, ये तो मेरे को ही घूर रहा है। इसकी आंखें इतनी ज्यादा कमजोर है कि ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि इसको किसने नुकसान पहुंचाया था। लेकिन तभी उसी समय जब वीर ये सब सोच रहा होता है, तभी वरदान सिंह राठौड़ जल्दी से एक पर्पल रंग के पंखों को बुला लेता है और उड़ता हुआ आसमान में पहुंच जाता है। फिर वरदान सिंह राठौड़ कहता है, मेरी केयर करने के लिए थैंक यू सो मच वीर। तुम टेंशन मत लेना, मैं बाद में तुम्हें इसकी कीमत जरूर ही दे दूंगा। तभी वीर वरदान सिंह राठौड़ को भागते देखते हुए कहता है, एहसान फरामोश। और तभी वीर अपने सामने सिल्वर फॉक्स को देखता है और तभी वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है, ठीक है बच्चे, देखो तुम्हारे बोन्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है और तुम्हारे चेहरे पर भी कैसा नूर टपक रहा है। ऑरा देखना, फ्यूचर में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ खाना है तो कोई सीक्रेट बर्ड एरियन या ऐसा कुछ खाओ ना, और मुझे मत खाना क्योंकि मेरा फ्लैश तो एकदम बेकार है। मेरे फ्लैश में तो कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है और वो बहुत ज्यादा गंदा टेस्ट करता है। छोटे भाई, आखिर तुम मेरा पीछा कर क्यों रहे हो? जैसे वीर ये सब सिल्वर फॉक्स को कह रहा था, वीर तभी धीरे धीरे पीछे अपने कदम को भी बनाने लगता था। लेकिन जैसे ही वीर पीछे लेता था अपने कदम, सिल्वर फॉक्स भी एक कदम आगे ले लेता था। सब देखने के बाद वीर अपने मन ही मन में कहता है, सिल्वर फॉक्स को देखने के बाद मेरे को यही लगता है कि इसके पास कोई भी मारने का इरादा तो नहीं है। तभी फिर अचानक से ही वीर को अपने मन में एक ख्याल आता है। तभी वीर अपने हाथ में वो दवाई का बॉक्स देखता है जिसने उसने वरदान सिंह राठौड़ के ऊपर यूज किया था। तभी वीर के मन में एक ख्याल आता है, कुत्ते और बिल्लियों को चीजें पकड़ना और उनका पीछा करना बहुत अच्छा लगता है। और ये सिल्वर फॉक्स मेरे को देखने से किसी कुत्ते और बिल्ली से ज्यादा अलग तो नहीं लग रहा है। तभी वीर अपने हाथ में उस दवाई की बोतल को फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सिल्वर फॉक्स देखता है कि वो बोतल किस तरफ जा रही है। तभी वो उसके बाद उस बोतल का पीछा करने लग जाता है और सिल्वर फॉक्स को अब उस बोतल के पीछे जाते हुए देखते हुए वीर के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और ये देखने के बाद वीर कहता है, चलो मेरी ट्रिक काम कर गई। पर वीर जल्दी से मुड़ता है और भागने लग जाता है। तभी वीर भागते भागते कहता है, भाग रे बेटा वीर, अगर तू आज नहीं भागा तो तू जिंदगी में कभी भागने लायक जिंदा भी नहीं बचेगा। लेकिन वीर को भागे हुए कुछ ही सेकंड हुए रहते हैं। तभी वीर देखता है कि उसके बगल में सिल्वर फॉक्स भागता हुआ नजर आता है। वीर चाहे जितना भी तेज भागे पर सिल्वर फॉक्स उसका पीछा आराम से कर लेता था। वीर उस सिल्वर फॉक्स को देखता है जो अपने मुंह में बॉटल पकड़ा हुआ रहता है, तो भी वो बहुत स्पीड भाग रहा रहता है। कहता है, ये एरियन बहुत ज्यादा स्पीड भागता है। तभी वीर अपने पंख बुलाकर उड़ने की कोशिश करने की सोचता है। तभी सिल्वर फॉक्स भी एक पत्थर के ऊपर कूद जाता है। उसके बाद वीर वहीं पर ही रुक जाता है और सिल्वर फॉक्स से कहता है, तुम क्यों भाग रहे हो? मैं तो यहीं पर ही खड़ा हूँ। वीर भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए वीर वहीं पर ही स्नो पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जबरदस्ती उठकर इस जगह से भागने की कोशिश करूं और अगर इस सिल्वर फॉक्स को ये बुरा लग गया तो ये वरदान सिंह राठौड़ से भी मेरा बुरा हाल कर सकता है। तभी वो सिल्वर फॉक्स देखता है कि वीर एक जगह पर जाके बैठ गया है। उसके बाद वो सिल्वर फॉक्स वीर के पास आता है और वो बॉटल को वीर के सामने नीचे गिरा देता है। वीर ये सब देखते हुए सिल्वर फॉक्स को कहता है, व्हाट ए गुड बॉय। अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल आते हुए वीर कहता है। वीर उस सिल्वर फॉक्स को कंग्रेचुलेशन करने के लिए उसके सिर को थपथपाना चाहता था, तो उसके सर पर हाथ फेरना चाहता था। लेकिन जैसे ही वीर ने अपना हाथ आधी दूर बढ़ाया था, तभी उसे कुछ याद आता है। तभी वीर का हाथ बीच में फ्रीज हो जाता है। तभी वीर सोचता है, अगर मैंने इसको अपने हाथ से छुआ और इसे बुरा लग गया तो ये मेरे को इतना जोर का झटका देगा कि मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। तो वो सिल्वर फॉक्स देखता है कि वीर कुछ भी नहीं कर रहा है। तभी वो सिल्वर फॉक्स वीर के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाता है। तो सिल्वर फॉक्स को इतने करीब आते देखते हुए वीर की तो फट जाती है। वीर कहता है, क्या ये मेरे को खाने आ रहा है? तब हम देखते हैं कि वो सिल्वर फॉक्स सीधा जाकर वीर के पैर पर और वीर के पैर को चाटना शुरू कर देता है। फिर वीर देखता है कि सिल्वर फॉक्स वहां पर चाट रहा है जहाँ पर उसे वरदान सिंह राठौड़ ने काटा था और जहाँ पर वीर के पैर से खून निकल रहा था। तभी वीर देखता है कि जहाँ पर पैर खून निकल रहा था अभी वो पूरा का पूरा सही हो गया है, तो अब वहां से खून निकलना बंद हो गया है। अभी वीर कहता है, क्या ये सिल्वर फॉक्स मेरे को हील कर रहा है? मेरा
घाव पूरी तरह से हील हो गया है। और उसके बाद सिल्वर फॉक्स वापस थोड़ा कदम पीछे ले लेता है और वीर के सामने बैठ जाता है। तभी वीर सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहता है, मुझे इस सिल्वर फॉक्स को इस तरह से देखते हुए बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ये सिल्वर फॉक्स। और उसी के साथ ये चैप्टर हाइपर ही खत्म हो जाता है।